नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि किस तरह एक आदिवासी की अच्छी हिंदी सुनकर तथा कथित सभ्य पार्टी के सभ्य मंत्री हैरान हो जाते हैं कि अरे ये आदिवासी कैसी भाषा बोलता है, इतनी अच्छी कैसे भाषा बोलता है। दरअसल हमारे पूर्वग्रह लगातार भाषा में दाखिल होते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है। कैलाश विजयवर्गीय जी को पता नहीं चला होगा कि आदिवासियों को लेकर जो पूर्वग्रह उनके मन में है वो उनकी भाषा में अचानक सामने आ जा रहा है। आज मैं उस विषय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ और पूर्वग्रहों की ओर इशारा करूंगा जो हमारी भाषा में चुपचाप चले आते हैं और जो बताते हैं कि हम किस तरह सोचने के आदी हो चुके हैं। कुछ साल पुरानी बात है, मैंने खबर पढ़ी थी। वो खबर ये थी कि किसी सेठ जी के यहाँ, किसी कारोबारी के यहाँ डकैती हुई। डकैती में गोली भी चली, लोग भी मारे गए। अगले दिन अखबार में जो खबर छपी वो ये छपी कि सेठ जी भी मारे गए, उनका नौकर भी मारा गया। मैंने पूछा कि भाई सेठ जी मारे क्यों गए और नौकर मारा क्यों गया? नौकर क्या वो गरीब है, कमज़ोर है आर्थिक तौर पे, इसलिए वो हिकारत से हमारी भाषा में देखे जाने योग्य है? क्या सेठ जी अमीर हैं? आखिर डकैती उनके घर हुई थी, नौकर तो बेमतलब मारा गया। तो जो साथी पेज बनाते हैं अखबार के, उन्होंने मुझे कहा कि क्या करना चाहिए था, क्या हम लिखते कि नौकर जी भी मारे गए सेठ जी के साथ साथ? तो सब लोग हंसने लगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, करना ये चाहिए था कि नौकर शब्द को ही हटा देना चाहिए था। नौकर धीरे धीरे अगर एक अपमान सूचक शब्द हो गया है तो उसको हम अपनी शब्दावली से कम उसके इस अर्थ में बाहर कर सकते हैं। वो नौकर नहीं था, एक कारोबारी के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी था। तब आप लिखते कि कर्मचारी की भी मौत, सेठ कारोबारी की भी मौत और एक कर्मचारी की भी मौत, तो भाषा दोनों के साथ न्याय करती। हालांकि फिर मैं ये कह रहा हूं, अगर कि नौकर शब्द को हटा के कर्मचारी इस्तेमाल कर लेते तो नौकर की हैसियत बदल जाती। ये न समझिए, सिर्फ हमारी भाषा के प्रति हमारा रवैया बदलता, हम शायद कुछ सावधान हो जाते। लेकिन ऐसी किसी गफलत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारें पढ़ा करती हैं और दूसरों को डाला भी करती हैं कि कोई शब्द हटा देने से उसके अर्थ भी नष्ट हो जाएंगे, उसका यथार्थ भी नष्ट हो जाएगा। नौकर हटा देंगे शब्द और कर्मचारी बोलने लगेंगे तो नौकर के प्रति हमारी जो धारणा है वो बदल जाएगी। ऐसा कतई नहीं है। सच ये है कि नौकर शब्द में जो हिकारत का भाव है उसको हटाना होगा और इसीलिए नौकर शब्द को हटाना होगा। पहले वो हिकारत हमारे मन से हटे। हमारी भाषा में हमारे लोगों ने कई बार नौकर शब्द का दूसरे ढंग से भी इस्तेमाल किया है। जो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है नौकर की कमीज, वहाँ नौकर शब्द जो है वो इतनी हिकारत वाले अर्थ में नहीं आता है। वो भी आता है लेकिन उसमें एक मानवीय किस्म की निरीहता है, उसमें एक निम्न मध्यवर्गीय मन के भीतर का आसमान है, उसका व्याकरण है। गालिब इससे सदियों पहले, मतलब 1-1.5 सदी पहले, जब अपने अंदाज में कहते थे गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जब कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं, तो वो एक तरह से शाह का मजाक ही बना रहे होते थे कि दुआ तो मैं दे रहा हूं, मजबूरी में दे रहा हूं, क्योंकि अब तो आपका नौकर हो चुका हूं, आपसे साधन लेता हूं। तो गालिब के भीतर जो ये अंदाज था, ये जो खुलूस था, वो नौकर शब्द को एक अलग सी अर्थवत्ता देता था। तो एक लेखक पे, एक समाज पे ये निर्भर करता है कि वो अपने शब्दों का किस तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन जो कल हम लोग देख रहे थे और जिस पे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं वो ये था कि हम मान लेते हैं कि भाषा जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की संपत्ति है, उनका विशेषाधिकार है, और इस बात को
मतलब कई ढंग से खारिज करने के बावजूद कहीं ये बात हमारी चेतना में फंसी हुई है। धूमिल को कई बार मैं उद्धृत करता हूँ। धूमिल की कविता मोची राम है। मोची राम बहुत ही कमाल की कविता है अपने ढंग से। उसमें भाषा की बात आती है, अनुभव की बात आती है। वो एक जगह लिखते हैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में कि मगर जो जिंदगी को किताब से मापता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वो एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो चीख और चुप्पी के बीच के फर्क को मिटाते धूमिल याद दिलाते हैं कि भाषा पे किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता। मुझे एक अमेरिकी उपन्यास की याद आ रही है, सेल आउट की। सेल आउट में जो पॉल बीटी का उपन्यास है, पॉल बीटी के उस उपन्यास में, इसको बुकर मिल चुका है, एक यहूदी परिवार है, नीग्रो परिवार है, और वो ब्लैक बल्कि कहिए, वो परेशान है कि उसकी पहचान मिटाई जा रही है क्योंकि अमेरिकी सरकार सबको बराबर देखना चाहती है। लेकिन उस पहचान मिटाने के क्रम में उसकी हकीकत नहीं बदल रही है। आप जगहों के नाम मिटा दे रहे हैं, आप ओनली ब्लैक्स वाली गाड़ियां हटा दे रहे हैं, आप वो रास्ते बंद कर दे रहे हैं जो सिर्फ ब्लैक्स के लिए होते थे। लेकिन ब्लैक जिंदगी की हकीकत बदल नहीं रही है। और एक उस उपन्यास का जो थोड़ा दिलचस्प और व्यंग्यात्मक भी है, एक नायक है जो अंत में बोलता है कि नहीं, हम अपनी पहचान वापस लाएंगे। तो आइडेंटिटी का सवाल भाषा के साथ फिर जुड़ जाता है और ये पूछने की तबीयत होती है कि नौकर के साथ जो आइडेंटिटी हमने जोड़ रखी है वो क्यों है, वो उसमें इतनी हिकारत क्यों है। और अब ध्यान से देखिएगा, सिर्फ नौकर के साथ नहीं, ऐसी जो बहुत सारे काम हैं जिनका वास्ता श्रम से है, जिनको हम छोटे काम मान लेते हैं जबकि कोई काम छोटा नहीं होता है, उन सबको हम हिकारत से देखते हैं। जो दफ्तर में सोफे पे बैठे, कुर्सी पे बैठे अधिकारी होते हैं वो तो साहब होते हैं। जो उनके लिए चाय पहुंचा रहा होता है वो चपरासी होता है। तो चपरासी शब्द में भी, जबकि वो भी मेहनत करता है, वो भी सरकारी कर्मचारी है, वो भी अपने ढंग से अपनी कमाई करता है अपनी योग्यता के मुताबिक, सम्मान उसका भी होना चाहिए। लेकिन चपरासी को चपरासी की तरह, जैसे वो बिल्कुल कोई दोयम दर्जे का नागरिक हो, जबकि उसका वोट और किसी अधिकारी का वोट बिल्कुल एक है, उस तरह उसको हम लोग देखा करते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है जो हमारे शब्दों में चुपचाप चली आती है, जो हमारी गालियों में चुपचाप चली आती है। ऐसे पूर्वाग्रह ढेर सारे हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं लगातार। लेकिन ये देखिएगा कि भाषा जो है धीरे धीरे शक्ति की चेरी होती जा रही है, अधिकार की गुलाम होती जा रही है। अधिकारियों और साहबों के सामने वो सिर झुकाती है और जो वास्तविक काम कर रहे होते हैं उनको ठोकर मारती है। ये असल में भाषा की नहीं, हम भाषा को बरतने वाले जो लोग हैं, हम भाषा के नियम तय करने वाले जो लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी, उनकी चूक है। तो दोस्तों, भाषा के इस्तेमाल में इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कोई मालिक नहीं होता, कोई साहब नहीं होता, कोई चपरासी नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता।
सब मनुष्य होते हैं और सबको उनकी गरिमा के साथ संबोधित किए जाने का अधिकार है। धन्यवाद।